हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हमने जो इस वीडियो में ऑपरेशन ऑन सेट्स देखी, ऑपरेशन ऑन सेट्स, आई होप वो पूरा समझ गया हूँ। अब हम वही ऑपरेशन ऑफ सेट्स जो है वेन डायग्राम की मदद से देखें। वेन डायग्राम, सबसे पहले तो वेन डायग्राम क्या होता है? वेन डायग्राम इज अ पिक्टोरल सेट। पिक्चर के जरिए हम सेट्स को जब एक डायग्राम के जब हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम उसे डायग्राम को वेन डायग्राम क्या कह देते हैं, हम उस डायग्राम को वेन डायग्राम। तो अब हम वेन डायग्राम की मदद थोड़ा सा ऑपरेशन ऑफ सेट्स को देखेंगे। यूनियन ऑफ सेट्स, जैसे कि यूनियन हमने उसको ए यूनियन और भी क्या करते हैं, दोनों साथ और कॉमन कर लिखते हैं। ये वेन डायग्राम की मदद से कैसा फिगर बनता हूँ, सेम एग्जांपल लेते हैं। पर का ही मैं वेन डायग्राम में बना के बताऊंगा। तो वेन डायग्राम में जनरल रेक्टेंगल से हम यूनिवर्सल सेट डिफाइन, जो भी आपने कुछ को स्क्वायर लिख दे, और अंदर में सर्कल से हम इंडिविजुअल सबसेट्स को लिखते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये ए और बी जो वो हम कैसे लिखेंगे, हम सर्कल के माध्यम से बताएंगे कि ये बताएंगे। ठीक है, तो देखो ए और बी सेट्स में कुछ कॉमन है क्या, सबसे पहले ये देखना पड़ता हमें। ए और बी सेट्स में ए और बी सेट्स में कुछ कॉमन है क्या, जल्दी बताओ। कॉमन है क्या? देखो तो दिख रहा है कॉमन, कौन सा कॉमन है? टू कॉमन है ना। और बी में क्या कॉमन है? कॉमन है। तो ये जो टू वो कॉमन आ गया। तो जब कॉमन आ जाए, मैंने क्या बोला, ए और बी को सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे, सबसेट के तो सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे। और जब कॉमन आ गया दोनों सेट्स में तो हम सर्कल को इंटरसेक्ट कराएंगे। जैसे इंटरसेक्ट कराएंगे, एक सेट तुम्हारा ये, ठीक है। तो कॉमन आ गया ना, दोनों में कुछ कॉमन आ गया ना, करके कॉमन आ गया तो मैं क्या करना पड़ा, वो इंटरसेक्ट कराना पड़ा सर्कल। और जो कॉमन वाले एलिमेंट है क्या है मेरा, वो सॉरी है, यहाँ पर लाया कर रहा है ये रीजन में। और बचे हुए जो एलिमेंट से है, ए के बचे हुए एलिमेंट क्या हुए, फिर टू तो इधर आ गया ना, तो आ गया ए और बी के बीच में आ गया। बचा हुआ एलिमेंट क्या है, वन है, वन यहाँ आ जाएगा। और बी के बचे हुए एलिमेंट्स क्या है, यहाँ गए। इस तरीके से पिक्चर के जरिए रिप्रेजेंट करते। अब देखो ए यूनियन बी, अगर तुम देखोगे ए यूनियन बी क्या है, पहले तो ये समझ गया कि वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं। अगर दोनों में कॉमन रहा तो सेट में कुछ कॉमन रहा तो क्या करते हैं, सर्कल को इंटरसेक्ट कराते। फिर ठीक है, ऐसे एलिमेंट समझाने के लिए मैंने 1 2 3 4 डाला, कहाँ कहाँ आएंगे करके। लेकिन ये अगर मेरे को शेड से रिप्रेजेंट करना है कि एग्जैक्टली रीजन कौन, ए यूनियन क्या शेड करूँ, मैं क्या शेड करूँ, ए ए यूनियन का पूरा, ये दोनों सर्कल मिला के क्या बनाएंगे, पर ए यूनियन स्टार्ट शेड बाहर चले गए। ए यूनियन बोले थे, दोनों सर्कल मिला के क्या हो गए, ए। दिस इज द पिक्टोरल और ए ए आएगा, बी में भी आएगा और कॉमन पार्ट में भी द पिक्टोरल और वेन डायग्राम रिप्रेजेंट। तो फिर सर
ए इंटरसेक्शन बी का कैसे रिप्रेजेंटेशन होगा, ए इंटरसेक्शन बी। और हाँ एक और चीज, ये हो गया ऊपर वाले सेट का रिप्रेजेंट, जब दोनों में कुछ कॉमन आ जाए। अगर कोई ऐसे सेट है ए और बी, अगर कोई ऐसे सेट है ए और बी जिनमें कुछ कॉमन नहीं है, जिनमें कुछ कॉमन नहीं है, उसका रिप्रेजेंटेशन भी देखिए। जिनमें कुछ कॉमन नहीं है, तो ये एक सेट हो गया, सेट हो गया। फॉर एग्जाम्पल ए क्या क्या हो गया, 5 कॉमन है क्या, ए में 1 2 है, बी में 5 6 है, कॉमन आ रहा क्या, नहीं आ रहा। कॉमन नहीं आ रहा तो सर्कल अलग अलग बन, सेट आ गया तुम्हारा, तो में कुछ भी नहीं होगा। और सर फिर इसका ए यूनियन क्या बनेगा, इसका ये मानना पड़ेगा का पूरा सर्कल, और का पूरा सर्कल ये कहलाएगा इस केस। ए के भी पूरे एलिमेंट होना करके उसको शेड किया, बी के भी पूरे एलिमेंट होना करके उसको, इज ए यूनियन, जहां पर ए इंटरसेक्शन वैल्यू नल सेट है, नल सेट है। ये दोनों में इंटरसेक्शन कुछ हुआ क्या, और बी में कुछ इंटरसेक्शन हुआ क्या, कॉमन पार्ट आया क्या, नहीं आया। जब ए इंटरसेक्शन कॉमन पार्ट नहीं आया, एम्प्टी सेट कहलाता है। एम्प्टी सेट का तरीका ये भी मैं बताया था, ठीक है। नल सेट, नल सेट, एम्प्टी सेट। इंटरसेक्शन बी, ए और बी में अगर कुछ कॉमन नहीं है तो ऐसा भी लिखते, ठीक है। ऐसा तुमको कंफ्यूजन जा रहा हूँ फाइल लिखने में, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी में जब नल सेट कब आता है, जब दोनों कॉमन नहीं हो, ए सेट में भी कुछ कॉमन नहीं हो, बी सेट, ठीक है। अब इसके बाद इंटरसेक्शन क्या होता, इंटरसेक्शन क्या होता देख लिया हमने, लेकिन तो हम डायग्राम में कैसे बता सकते हैं, पहले जान ही गए हो डायग्राम में कैसे। अगर समझो मैंने डायग्राम बनाया, सेम डायग्राम, इंटरसेक्शन है ना कुछ, अभी तो इंटरसेक्शन बताएंगे। जैसे कि एक केस में यहाँ पर जो 2 आया इंटरसेक्शन में आया था, ये जो 2 आया यहाँ पर इंटरसेक्शन में आया था, बाकी जो 1 आया था वो इधर आया था, और क्या था, तो 3 इधर आया था, ठीक है। तो इसमें इंटरसेक्शन पार्ट कौन सा है, ये कॉमन। इंटरसेक्शन क्या होता है, कॉमन। जब इंटरसेक्शन डालेंगे तो क्या होगा, कॉमन पार्ट है वो शेड, इंटरसेक्शन पार्ट, ठीक है। तो हमें कॉमन रहा, क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन, इस इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन, ठीक है, ठीक है। आई होप दिस इंटरसेक्शन हमने ऐसे वेन डायग्राम से दिखाते हैं, जब इक्वल आ रहा था, एक में जब कॉमन था और बी में जब कुछ भी कॉमन नहीं था, ठीक है। अब जैसे कि कौन सा बचे ऑपरेशन, ए माइनस बी बचा है, डिफरेंस ऑफ सेट वाला ना, थर्ड कॉम्प्लीमेंट भी बचा है। पहले डिफरेंस, सेट हो गया, ठीक है सर, ठीक है। अब यही सेम अपन ने एग्जांपल लिए यहाँ पर, वन यहाँ पर, है ना। अब ए माइनस बी, पहले मैं ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी क्या होगा सर, ए माइनस बी क्या होगा, ए माइनस बी में क्या आ रहा था एलिमेंट, जब हमने एल्जेब्रिकली सॉल्व किए तो 1 आ रहा था, 1 कहाँ लाइक कर रहा, मतलब क्या हो रहा, देखो ए माइनस बी, माइनस बी क्या हो रहा, ए का वो पार्ट आएगा, ए का वो पार्ट आ रहा है जहां पर इंटरसेक्शन नहीं है, एक्सक्लूसिव ए का पार्ट आ रहा, एक्सक्लूसिव ए का पार्ट आ रहा, कॉमन पार्ट हट जा रहा। जब ए माइनस बी कर रहे हैं ना तो क्या हो रहा, कॉमन पार्ट जो है, ये पार्ट है कॉमन, वो हट जा रहा, वो हट जा रहा,
और बचा हुआ ए का पार्ट आ रहा है, ए माइनस बी में क्या आ रहा है, बचा हुआ ए का पार्ट आ रहा, वन पार्ट हट जा रहा, बचा हुआ ए का पार्ट आ रहा है, ए माइनस बी। और फिर बी माइनस ए में क्या आएगा, माइनस ए में देखो क्या आएगा, कॉमन पार्ट है वो हट जाएगा, यहाँ 3 4 आया था ना, तो 3 लाई कर रहा, ठीक है। माइनस ए में क्या आएगा, क्या आएगा, बी का पार्ट आएगा, और जो ए और बी में कॉमन पार्ट आएगा वो हट जाएगा। तो जो बचा हुआ दो है वो दोनों में नहीं आएगा, वो है वो दोनों, मतलब इंटरसेक्शन जो पार्ट होता है वो हट जाएगा ए सेट। तो अगर ये ए माइनस बी का फॉर्मूला लिखना चाहूँ तो लिख सकता क्या मैं, देखो दिमाग लगाओ, ए माइनस बी, ए माइनस बी का अगर मैं माइनस, अगर मैं फॉर्मूला लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, माइनस बी अगर सेट लिखना चाह रहा हूँ तो ये जो ए सेट है हटा दो भाई, क्या हटा दो, इंटरसेक्शन वाला पार्ट हटा दो, ए माइनस बी, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स के फॉर्म एन ऑफ ए माइनस बी क्या हो जाएगा, एन ऑफ ए माइनस, इसी को एक और लिखने का तरीका है, इसी को एक और लिखने का तरीका है, नंबर ऑफ एलिमेंट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन डैश, नंबर ऑफ, ये एक काम करो, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट वेट भी सब देख लेते, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट का वेन डायग्राम देख। अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, जैसे कि मैं यहाँ पर ए सेट था और एक यूनिवर्सल सेट एक्स, यूनिवर्सल सेट तो कैसे रिप्रेजेंट कराया तुमको, पूरा का पूरा जो तुम्हारा रेक्टेंगल है वो यूनिवर्सल, समझो ये ए सेट आया मेरा, सेट हो गया, ठीक है। ए सेट में कौन से एलिमेंट है मेरे, वन और टू है, यूनिवर्सल सेट में कौन कौन से एलिमेंट है, वन टू, वन टू तो यहाँ ऑलरेडी ये बॉक्स में आ गए ना, पूरा पूरा बॉक्स क्या है, यूनिवर्सल सेट है, तो वन टू तो पहले ही आ गए, बचे हुए क्या एलिमेंट देख लो, 2 और 4 बाहर लिखना, हमारा यूनिवर्सल सेट एक्स है, ठीक है। जो एक बार आ गए वो रिपीटेड टाइम्स नहीं लिखे अपन सेट में, 1 2 3 4 मिला के पूरा बॉक्स के अंदर ही आ रहा ना, 1 2 3 सेट है, ये पूरा यूनिवर्सल सेट बन गया। अब मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को फाइंड आउट करना है ए डैश, क्या फाइंड आउट करना है, ए डैश, ए डैश क्या होता है बताओ, ए डैश क्या होता है, ए को छोड़ के, को छोड़ के, ए को छोड़ के क्या है, बाहर वाला पार्ट है, ए को छोड़ के का मतलब क्या हुआ, बाहर वाला का पार्ट उठा लो, हमारे रेक्टेंगल या बाहर वाला पार्ट उठा लो, हमारा क्या हो जाएगा, वो ए डैश हो जाएगा। तो ये बाहर वाला पार्ट जो है और ए डैश में क्या आ रहा है, ये 3 और 4 आ रहा है, यहाँ पर भी देखो 3 और 4 ही आ रहा है, ठीक है। ए डैश क्या होता है, ए को छोड़ के, सेट में वो भी एलिमेंट को ए डैश होता है, ठीक है। ए को हट के बाहर का पूरा शेड आउट कर देंगे, वो ए डैश हो जाएगा, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते, प्रॉपर्टीज या फॉर्मूलाज बोल सकते, बोल के पहला फॉर्मूला तो अपन यहाँ पर देख चुका हूँ, ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट वन, ठीक है, माइनस नंबर इन ए इंटरसेक्शन। अच्छा मैंने एक चीज बताया तुमको कि ये जॉइंट सेट में बताया, जो दो सेट में कुछ कॉमन नहीं रहा ना उसको यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यहाँ पर तो देखो ओ 4 डायरेक्टली 4 आ जाएगा, यहाँ पर एक इंटरसेक्शन नल सेट है, फॉर्मूले में डाल के आंसर निकाल सकते, क्या जब ए इंटरसेक्शन भी नल सेट है, एम्प्टी सेट है, फॉर्मूला सिर्फ क्या लिख सकते का पार्ट, लेकिन अलग बनाने की जरूरत होता है उसमें, अगर ए इंटरसेक्शन भी क्या लिखोगे,
यहाँ पर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो जीरो एलिमेंट एन ऑफ ए एन ऑफ बी ऑटोमेटिकली बन जाएगा, अलग फॉर्मूला। अगर लेकिन ए यूनियन दो सेट का देखें हम, अगर सेट आ जाए, अगर क्या आ जाए, सेट आ जाए, अगर तीन सेट आ जाए, ए सेट आ जाए, तो सेट में क्या करेंगे सर, सेट का फॉर्मूला याद कर लो। इसमें भी क्या करेंगे, एन ऑफ ए करेंगे प्लस ऑफ बी करेंगे प्लस एन ऑफ करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। जैसे यहाँ दो का माइनस करते थे, भी दो का माइनस हो, माइनस ए इंटरसेक्शन माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन माइनस एन ए का बी के साथ इंटरसेक्शन साथ और ए का सी के साथ। ठीक है, ये पूरा इंटरसेक्शन अपने कंप्लीट। ठीक है, लेकिन इसमें एक जो इम्पोर्टेंट आखिरी में ऐड करना पड़ता है, आखिरी में क्या करना पड़ता है, ऐड दोनों का एक साथ जो ए इंटरसेक्शन सब तीनों में जो कॉमन हो। तो इसका वेन डायग्राम से थोड़ा समझो, टाइप का कुछ दोनों में जो कॉमन पार्ट है उसको ऐड करके लिखना। सब पार्ट कॉमन पार्ट तीनों क्या करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है। फिर तुम जब ये सब्ट्रैक्ट करते चले जाते ना, तो कुछ एलिमेंट हट जाते हैं, ये पार्ट हट जाता है, पार्ट को फिर करना पड़ता है उसमें, तभी तुम्हारा ए यूनियन। और ए यूनियन का मतलब क्या है, पूरे जितने भी एलिमेंट सर्कल में पूरे एलिमेंट, जब तुम एन ऑफ ए एन ऑफ बी एन ऑफ सी तो ज्यादा एलिमेंट्स आ जाते हैं, फिर काटते हम उसमें सब्ट्रैक्ट करते, ये उड़ाते, ये उड़ाते, ये उड़ाते, फिर ये एक बार क्या होता है, एक्सप्लेनेशन भी हो जाएगा। फॉर्मूला याद कर लो, फॉर्मूला याद कर लो, अगर किसी को। ठीक है, एन ऑफ ए एन ऑफ इंटर ए इंटरसेक्शन को ऐड करना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। जब क्या कर रहे हैं, जब तीन सेट का यूनियन ऐड करो, बी ऐड करो, फिर ए का बी के साथ इंटर सी के साथ माइनस करो और ए का साथ माइनस करो, तब दो दो के जो इंटरसेक्शन आ रहे हैं वो माइनस करना पड़ेगा, और जो तीनों का इंटरसेक्शन आ रहा है उसको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना। ठीक है, अब एक जो फॉर्मूला है वो जो यहाँ बताने वाला, ये सेम मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश, ए माइनस बी को कैसे लिख सकता हूँ मैं, ए माइनस बी की बात कर रहा हूँ, ए माइनस बी सेम बात है दोनों। कैसे मैं बताता हूँ, ए इंटरसेक्शन बी डैश का मतलब क्या हुआ, देखो ए इंटरसेक्शन बी डैश का मतलब, पर फिगर से समझ, ये हो गया। मैं ए इंटरसेक्शन बी डैश मतलब ए और बी डैश में क्या कॉमन, सबसे पहले तो उसके लिए क्या बनाना पड़ेगा, डैश बना दो, बी डैश क्या आएगा, तो छोड़ के पूरा बाहर का, तो छोड़ के बाहर का पूरा, तो छोड़ के ए भी आएगा उसमें, पूरा सर्कल छोड़ के अंदर चले, ये पूरा क्या है, ये डैश है, पूरा क्या है, बाहर का। ये जो येलो पूरा अभी मैंने शेड किया हूँ वो क्या है, बी डैश है ना, वो क्या है, बी डैश है, पता नहीं मतलब, ठीक है, बस बी रह जाएगा, बी का सर्कल रह जाएगा, बाकी सब शेड है, बी का सर्कल रह जाएगा, ये बी डैश हो जाएगा। अब ए और बी डैश में मैं इंटरसेक्शन बोल रहा हूँ, मतलब दोनों में कॉमन बोल रहा हूँ, ए क्या है, ए क्या है, ये देखो क्या है, ये है पूरा, ये है पूरा का। लेकिन मेरे को ए और बी डैश में इंटरसेक्शन लेना है,
ए है, देख रहे दोनों में इंटरसेक्शन क्या आ रहा, ये इतना पार्ट है आ रहा सिर्फ। तो हरा हरा हो गया ना, हरा हरा, ठीक है, हरा हरा या ब्लैकिश जो वही आ रहा सिर्फ, वही आ रहा है अपने इसमें क्या, ए इंटरसेक्शन डैश में क्या आ रहा, सिर्फ हरा टाइप का पार्ट हो गया या ग्रीन या ब्लैकिश, या वही सिर्फ क्या आ रहा, ए इंटरसेक्शन डैश में आ रहा, क्योंकि ये अगर पार्ट कंसीडर किया मैंने, ये वाला, ये पार्ट, ये जो ब्लू, ये ब्लू पार्ट जो दिख रहा वो बी का पार्ट है, वो बी का पार्ट है, लेकिन तो बी डैश का कॉमन लेना है ए के साथ, डैश में वो वाला जो पार्ट है वो नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा करके क्या बचा, ये इस टाइप का जो फिगर बचा है, इस टाइप का जो फिगर बचा है, वो आ रहा मेरा ए, यहाँ पर भी ऐसी था, ए माइनस बी जो था वो क्या था, ए पार्ट था ना, वही पार्ट ए इंटरसेक्शन देंगे तो भी यही पार्ट मिल पार्ट है, ठीक है। ए इंटरसेक्शन, ए इंटर डैश का फॉर्मूला क्या बना, एन ऑफ ए माइनस ऑफ, दोनों का फॉर्मूला क्या बनेगा, ये दोनों इक्वल है ना, यहाँ पर भी यही पार्ट आ रहा था, यहाँ पर भी यही पार्ट आ रहा, एन का भी फॉर्मूला क्या बना, एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए में से इंटरसेक्शन पार्ट, ये ब्लू पार्ट हटा दो तो ए इंटरसेक्शन बी डैश मिलता। ऐसे ही अगर एन ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी निकालना है, अब डैश का ए पे आ गया, बी में आ गया, मतलब ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, माइनस ए को रिप्रेजेंट करेगा, माइनस ए का फॉर्मूला क्या बनेगा, एन ऑफ बी से कॉमन पार्ट ये हटा दो तो माइनस ए या ए डैश इंटरसेक्शन एन ऑफ बी माइनस, मतलब जो ओरिजिनल सेट है बी जैसे कि ये केस में वो आता है और इंटरसेक्शन माइनस हो जाता है, ये तीसरा फॉर्मूला अपना इंपॉर्टेंट बनेगा, और ऑफ एलिमेंट डैश एन ऑफ ए प्लस ऑफ, और अगर ए डैश इंटरसेक्शन भी लिखना है तो यहाँ एन ऑफ बी आएगा, कॉमन रहेगा, ठीक है। इस पे डैश आ रहा है वो नहीं लिखना है, विदाउट डैश वाले को लिखना है, और दोनों का इंटरसेक्शन को माइनस कर दे। अब मैंने एक चीज बोला था, नंबर ऑफ सबसेट्स कैसे निकालते हैं, कोई भी अगर सेट ए है, अगर एक सेट ए है, एक सेट ए है, नंबर ऑफ सबसेट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ सबसेट्स, जो भी वो सेट में एलिमेंट है उसको 2 के पावर में डाल देंगे, जैसे कि टू द पावर n है, n is what, n is the number of elements present in that particular set जिसके नंबर ऑफ सबसेट निकाल रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल 1 2, अगर एक सेट है ए के एलिमेंट्स है 1 2, इसके नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनेंगे ये निकालना है, इसके पावर 2 डाल दूंगा 4। अगर एक सेट बी है और अपन ने करे भी थे, इसका सबसेट निकाले थे, एलिमेंट वाले सबसेट, एलिमेंट वाले सेट के अपन ने सबसेट्स निकाले थे तो 8 आए थे, दिखाया था एम्प्टी सेट के साथ। यहाँ पर भी देखो टू द पावर क्या करूँगा, नंबर ऑफ एलिमेंट सेट भी आ जाएगा 2 पावर 3 2 4 4 टू द 8, अभी 8 आया था वहाँ, यहाँ पर भी 8 आया, तो अपने को क्या करना है 2 के पावर में n, n का क्या मतलब है, नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर सेट से क्या मिल जाता है हमको, नंबर ऑफ सबसेट्स मिल जाता है। कोई भी सेट के सबसेट निकालना है तो 2 के पावर में उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स को डाल दो तो नंबर ऑफ सबसेट्स निकल जाता, ठीक है। आई होप यू फॉलोड। ऐसे ही नंबर ऑफ एलिमेंट पावर सेट निकालना है, वो भी इतने ही निकलेंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स क्या रहते हैं उसके अंदर में हुए रहते पावर सेट में, वो भी 2 पर एन, ठीक है, वो भी मान सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट का पावर सेट है, ठीक है। अब फिफ्थ ये तो बता ही दिया था कि दो, एक सेट ए और उसका अगर तुम डैश के एलिमेंट ऐड करो क्या मिलता है, यूनिवर्सल सेट मिल जाता है, क्या मिलता है, यूनिवर्सल सेट, ठीक है। तो यहाँ तक कि हमने अब ये इसकी फॉर्मूलाज भी देख लिए, अब हम
नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज देखेंगे और पूरा थियोरेटिकल अप्रोच उसमें कवर करेंगे। एक्सरसाइज बहुत इजी है, मैंने बहुत डिटेल में ये सब एक्चुअली लिया हूँ करके, थोड़ा सा लग सकता है कि ज़्यादा हुआ थियोरेटिकल पार्ट, लेकिन मैं थोड़ा अच्छे से लेकर जाता था करके। ठीक है, अब एक्सरसाइज ई सॉल्व होंगी, कोई टेंशन की बात नहीं रहेंगी एक्सरसाइज में, आराम से सॉल्व होंगी। एक्सरसाइज अगर मैं डायरेक्ट लेता तो एकदम क्लियर हो जाता था, वो फॉर्मूला लिखाओ डायरेक्ट आंसर लिखो, तुमको तुम्हारे में दिमाग पर तकलीफ नहीं आ रही थी, लेकिन कंसेप्ट बताना इम्पोर्टेंट। तो होपफुली विल मीट